Hello students, how are you? Hope you are doing fine. आज हमारा टॉपिक रहेगा जो लास्ट वीडियो में हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज मिनरल्स की स्टडी करेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज and every mineral is essential for proper growth of body and to maintain good health. So minerals are needed by our body in small quantities and every mineral is essential for proper growth of body and to maintain good health. एग्जाम्पल हैं आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम and iodine. These are some minerals which are very essential for our body in minimal quantities. कोई भी प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो छोटी छोटी चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसमें से एक मिनरल्स है। जब हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं तो मिनरल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, वहीं पे वो प्रोसेस रुक जाएगी या डेफिशिएंट हो जाएगी। उस चीज़ के लिए प्रोसेस ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और हमारी वहीं पे उस प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनना है वो नहीं बनेगा। सो मिनरल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ग्रोथ। तो अब हम पढ़ते हैं कि सोर्सेस क्या हैं इन मिनरल्स के। सबसे पहले आयोडीन का क्या सोर्स है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आयोडाइज सॉल्ट हम लोग अपने फूड में हम यूज़ करते हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्स, सोयाबीन, सीवीड, बीफ, चिकन, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब आते हैं फॉस्फोरस के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, नट्स, फिश, सी फूड एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे ये फली वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे पी प्लांट है या जितने भी सीरियल्स आते हैं, इसमें लेंटिल्स और बीन्स सब आ गए। जितनी भी बीन्स आती हैं, अब बात आती है आयरन की। बीफ, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसलिए ही बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। ड्राइड फ्रूट लाइक रेजिन्स, एप्रिकॉट, फिग्स, एक्सेट्रा। आता है कैल्शियम,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे, एग्स, ओके, नट्स, अब बात आती है कि अगर हम ये सब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, किसी हमने कुक नहीं किया है, ठीक है, अनकुक्ड फूड है, रॉ मटेरियल है, तो हो सकता है कि उस रॉ मटेरियल में एक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और एक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम हो सकती है। अदर न्यूट्रिएंट्स, एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो सकता है अदर न्यूट्रिएंट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राइस की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोला जाता है राइस को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट rich food because it contains high carbohydrate content. ओके, नेक्स्ट बात होती है कि अगर न्यूट्रिएंट्स के होते हुए भी, न्यूट्रिएंट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आती है डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो सब न्यूट्रिएंट से अलग, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मेनली प्रोवाइड होता है, इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स in our food. ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमें, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। टू आवर बॉडी। It helps our body to get rid of undigested food. Undigested food जितना भी होता है हमारी बॉडी में, उससे हमें छुटकारा दिलाने में, कि अनडाइजेस्टेड फूड ईज़िली हम उसे एक्सक्रीट कर दें एज ए फीकल मैटर और एज अ यूरिन, तो उसमें ये हमें हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं होल ग्रेन्स जितने भी होते हैं, वीट, कॉर्न, ओके, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वेजिटेबल्स। सो इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट, बट डाइटरी फाइबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है।
अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो ईज़िली अच्छे से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ, हमारी बॉडी उसे ले उस चीज़ में कौन हेल्प करता है? वाटर। Water helps in the absorption of nutrients in the body. Okay, that's it for this video, and we will continue the next part of this chapter in the next video. Okay, then bye bye.